हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि क्लास 12th में फिजिक्स में आप कैसे पास हों। आप क्या पढ़ें जो आपके लिए सफिशिएंट हो आपको पास कराने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको डेरिवेशन से बहुत डर लगता है। डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, ये सब ऐसा लगता है जैसे उनके लिए कोई बहुत बड़ा सा हुआ हो। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि पहली बात तो जो सेकेंड बुक है, जो कि आपका लास्ट वाले चैप्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो आपके थ्योरेटिकल होते हैं और जिनको आप आसानी से पढ़ के पास हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 14 चैप्टर की, तो जो 14 चैप्टर है आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, पहले तो इसमें बहुत कुछ हुआ करता था, ट्रांजिस्टर्स वगैरह, वो सब अब हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया है। तो इसमें जो भी है वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप उसको आसानी से पढ़ के पास हो सकते हैं। और 7 मार्क्स का ये आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस आता है। उसके बाद में एक और ये आपका पहला चैप्टर है जो आपको जहां से आपको शुरुआत करनी है, जो आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है। इसमें ये भी नहीं है कि आपको क्वेश्चन बहुत सारा घुमा के देंगे, मतलब डायरेक्ट आते हैं। इसके लिए आप क्या करें, थोड़ा सा ये कर लें कि जो पास्ट ईयर पेपर्स हैं, लास्ट 5 ईयर 10 ईयर, उन सबको आप सॉल्व कर लें, उनसे आप एक पैटर्न देख लें कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से आते हैं। 13 चैप्टर में आपका कुछ बचा ही नहीं है, थोड़ा सा पार्ट बचा है, बेसिक बचा है कि जो कंपोनेंट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं न्यूक्लियाई का, वो क्या होता है। तो उसमें आप देख सकते हैं छोटा सा ही है। नेक्स्ट आता है एटम्स। एटम्स में आपको बोर का मॉडल और जितने भी आपके मॉडल हैं, साथ ही जो रेडियस निकालते हैं वो डेरिवेशन आप देख लें। इसके अलावा इसमें भी क्या है, आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है और ये आपका 12 मार्क्स का आता है। तो यहां से मैं अगर देखूं 12, 7, 19 का अगर, लेकिन जब भी आप ये प्रिपेयर कर रहे हैं, चैप्टर तैयार कर रहे हैं, तो चैप्टर प्रिपरेशन करने के बाद आप इनके पास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें। उसके बाद में आता है आपका चैप्टर 11 चैप्टर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन 12 का आता है। और चैप्टर 11 की बात करूं तो ये आपका 4 to 6 मार्क्स का आराम से इससे एक क्वेश्चन बन जाता है। और इसमें भी आपका वही फंडा है कि सेम और सेम, देखो एक आपका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती थी वो होती थी डेविसन जर्मर में, लेकिन वो भी आपका रिमूव कर दिया गया। तो जितना भी आपका बचा है वो सारा है आपका थ्योरेटिकल पोर्शन, आप उसको आसानी से पढ़ के प्रिपेयर कर सकते हैं। और जब भी आप एक चैप्टर को तैयार कर रहे हो तो उस चैप्टर को 2 घंटे से या 3 घंटे से ज्यादा देने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स की। अगर हम बात करें वेव ऑप्टिक्स की, तो वेव ऑप्टिक्स जो चैप्टर है वो आपका इजी है इन कंपैरिजन टू रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में क्या है, आपका मोस्टली जो इनिशियल पोर्शन है वो आपका थ्योरेटिकल है, वो अलग बात है, बाद में थोड़े बहुत डेरिवेशंस हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं इजी है। और अगर इन तीनों चैप्टर्स की बात करें तो वो आपका 80 मार्क्स का आता है, जिसको आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। रे ऑप्टिक्स में आपके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो आपके प्रिज्म वाले क्वेश्चन जिनको आपको ध्यान रखना है, और इंस्ट्रूमेंट या डिवाइसेस की बात करें तो इसमें टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दोनों में से कोई एक आना जरूर होता है, माइक्रोस्कोप या फिर टेलीस्कोप। तो इन दोनों को तो आप 100% प्रिपेयर कर ही लें। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वेव की फ्रीक्वेंसी, उनके यूजेस या फिर वेव लेंथ, इनसे रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन आता है। और इस चैप्टर से आपका अप्रोक्सीमेटली 3 और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर आता है। हो सकता है एमसीक्यूज आ जाए 1 मार्क के 2, लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि एमसीक्यूज आए थे 1-2 नंबर के। उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका हो गया। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, साथ ही साथ ये चैप्टर आपका छोटा है, तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये दोनों चैप्टर आपके अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मार्क्स तक के आते हैं। अल्टरनेटिंग करंट की बात करें, अल्टरनेटिंग करंट में कुछ ज्यादा नहीं है, वो आपका एक तो डिवाइस है, एक है आपका ट्रांसफार्मर और दूसरा है आपका एसी जनरेटर। अगर डिवाइसेस की बात करें तो ओवरऑल डिवाइसेस भी आपके 15 मार्क्स के आ जाते हैं। और इसमें क्या है, एक और टॉपिक इसमें बचता है, वो है आपका एलसीआर। तो अगर कुछ आता है तो या फिर एलसी आएगा या फिर एलसीआर, तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इधर अगर हम डिवाइसेस की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस में से लगभग आपका 15 मार्क का आता ही है। डिवाइसेस के लिए मैं एक अलग सेपरेटली वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। दूसरी बात यह है कि ये सारा कुछ सिर्फ आपको बताने के लिए, सजेस्ट करने के लिए गाइडेंस है, ये कोई जड़ी बूटी नहीं है, कोई रामबाण औषधि नहीं है जो कि आपका इलाज कर सके, आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिला सके। उसके लिए आपको खुद पढ़ना होगा, खुद डेडिकेट होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। वे से मार्क्स के बेस्ड पे हम कह सकते हैं कि जो आपकी सेकंड बुक है वो पास करवाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप सेकंड बुक को ही अच्छे से पढ़ लेते हैं तो भी आप पास हो जाएंगे, लेकिन उसके अलावा अगर आप फर्स्ट बुक से सेकंड या थर्ड 2-4 चैप्टर के डिवाइसेस को ही कंप्लीटली तैयार कर लेते हैं तो भी आप बहुत अच्छे से पास हो सकते हैं। आपके ऊपर ये जो फर्स्ट चैप्टर का बहुत सारा वर्डन है, न्यूमेरिकल वाला बोझ है,
वो बोझ जो है वो हट जाएगा। क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चों की मेंटलिटी जो है, मानसिकता है, जो कि बायो के हैं, उन्हें ये डेरिवेशन हुए या फिर उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल हुए वो रास नहीं आते। वो चाहते हैं वो किसी तरह से थ्योरी से रट रटा के कैसे भी वो पास हो जाएं। उनका मेन मोटिव क्या है, फिजिक्स में कैसे पास हों, KPH। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो ये चाहते हैं कि वो कैसे भी पास हो जाएं पढ़ के, थ्योरेटिकल बेस्ड पे, यानी कि उन्हें न्यूमेरिकल ना सॉल्व करने पड़े, डेरिवेशन ना करना पड़े। लेकिन मैं अगर देखूं जो सेकंड बुक है उसमें भी आपको 1-2 डेरिवेशन मिल जाएंगे, लेकिन जो लास्ट वाले चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स में आपको डेरिवेशन नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है। आप थ्योरी पढ़ के भी आसानी से पास हो सकते हैं। और एक बात और, जो लोगों ने, बच्चों ने अपनी मेंटालिटी बना रखी है कि फिजिक्स एक बहुत बड़ा हवा है, जायंट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर सही से थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा उसकी तरफ डेडिकेट है, मेहनत करें, तो आप आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। थैंक यू।